नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरवड़ा। ऑप्टिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेजर सिद्धांत या लेजर प्रक्रिया। लेजर सिद्धांत लेजर सिद्धांत तो हमें पता है होना चाहिए कि लेजर क्या है। लेजर जैसे कि जो लेजर का जो वर्ड है इसमें एक जो अल्फ़ाबेट है वो इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, सो एल का मतलब है लाइट, ओके। ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन, amplification bar. S means stimulation या stimulated. E means stimulated emission of. R means radiation. ठीक है, तो लेजर का जो अल्फाबेट है LASER, उसमें L मीन्स लाइट, E मीन्स एम्प्लीफिकेशन बाय, S मीन्स स्टिमुलेटेड एंड E मीन्स emission of, R मीन्स रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हिंदी में विकिरण की उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, तो लेजर का शाब्दिक जो मीनिंग है कि विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब हम लोग यही प्रक्रिया पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करते हैं, और ये जो प्रवर्धन है जिस सिद्धांत के तहत होता है उसको हम लोग लेजर सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे तीन प्रक्रिया होती है लेजर सिद्धांत के अंतर्गत समझने के लिए। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रेरित जब भी हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पदार्थ है, ठीक है, लेजिंग प्रक्रिया जो भी लेजर सिद्धांत या फिर लेजर के कार्य करने के लिए हमारा जो मेटेरियल जो भी हम लोग लेते हैं उस वो के किससे बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, परमाणु से। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इसके बीच में होता है हमारा नाभिक होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसकी बाहरी कक्षा में, ठीक है, बाहरी कक्षा में भी होते हैं। अगर हम लोग क्या करें, इस पे एक बाहरी रेडिएशन जिसकी ऊर्जा h में है, ठीक है, उसका इस परमाणु पर अगर हम लोग आपतन कराए तो क्या होगा, परमाणु पे यहाँ जैसे ही इस पे गिरेगा और
सपोज करो किसी नेक्स्ट कक्षा में उस पे जाने के लिए इसको एच न्यू ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये जैसे ही रेडिएशन है, ठीक है, विकिरण है, इस विकिरण के गिरने पे तुरंत ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कक्षा में उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। तो पहला होगा हमारा ये विकिरण के द्वारा हुआ है, अपने आप भी होता है जनरली हमारे पास में, जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें परमाणु होते हैं तो उसमें ऊर्जा के कारण आपस में जैसे टक्कर या फिर कंपन वगैरह होती है, तो उसके कारण कुछ परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके नेक्स्ट ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। और 10 की घात -8 सेकंड कक्षा से वापस नीचे की कक्षा में आ जाते हैं। और इस जब ये यहाँ से यहाँ जाते हैं तो या तो ये रेडिएशन करते हैं, एमिशन होता है, या नॉन रेडिएशन एमिशन होता है। और अगर रेडिएशन एमिशन है तो उसके प्रस्तुत जो हमारे रेडिएशन होगा उसकी एनर्जी भी हमारे पास एच होगी, ठीक है। तो दो प्रक्रिया होगी यहाँ पे, एक तो कि अपने आप ही उत्तेजित अवस्था में आए, ठीक है, और दूसरा अपने आप ही कि 10 to the power -8 सेकंड इसकी टेंडेंसी होती है कि उत्तेजित अवस्था से ये पुनः निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, तो उसमें क्या होगा, या तो जो रेडिएशन निकल जो ऊर्जा निष्कासित होगी या तो नॉन रेडिएशन एनर्जी होगी या फिर रेडिएशन एनर्जी होगी, ठीक है, या तो रेडिएशन एनर्जी होगी नॉन रेडिएशन। अगर रेडिएशन निकलेगा तो उसकी एनर्जी लेवल एच होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक विकिरण का इस पे हम लोग इस पे विकिरण गिरता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एच ऊर्जा इसको प्राप्त होती है ये अपर कक्षा में चला जाता है। तो ये क्या होगा, पहले जो था हमारा वो स्पॉन्टेनियस था, ठीक है, स्पॉन्टेनियस था, और अब हमारा कौन सा हो गया, अब हमारा हो गया इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ये प्रक्रिया है कौन सी, इंड्यूस्ड प्रक्रिया, ओके। तो पहला होगा हमारा प्रेरित अवशोषण, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो हमारा परमाणु है, एक परमाणु के बारे में बता रहे हैं हम लोग, अगर कोई हमारा एच की ऊर्जा विकिरण इस पे आप गिरता है तो इसका ये अवशोषण करता है, और जो हमारा परमाणु कहीं या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन है अपर कक्षा में चला जाता है, और अपर कक्षा में जाकर के 10 की घात -8 सेकंड पश्चात लोअर कक्षा में आएगा, निम्न कक्षा में आएगा, और वहां से हमारा जो एनर्जी हमको निष्कासित होगी या तो रेडिएशन फॉर्म में मिलेगी या नॉन रेडिएशन फॉर्म में, ठीक है। तो रेडिएशन फॉर्म में मिलती है तो उसको हमारा रेडिएशन होगा, उसकी ऊर्जा भाई एच होगी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा पदार्थ, कोई पदार्थ होता है तो नॉर्मल अवस्था में किसी पदार्थ में जितने परमाणु होते हैं उसमें से कुछ परमाणु ऐसे उत्तेजित अवस्था में जाते रहते हैं, फिर वापस लोअर स्टेट में आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, वो एक तरह से जो विकिरण हमारे को उत्सर्जित करेंगे, ठीक है, वो विकिरण रैंडमली उत्सर्जित करते हैं और उनमें कोई ज़्यादा तालमेल नहीं होता है, मतलब ना तो डायरेक्शनल होते हैं, ना ही वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, और ना ही वो लोग उनमें कोई फेज सिंक्रोनाइजेशन होता है, कला संबद्धता होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ उनकी बाह्य कक्षा में सिलेक्ट करना, उनको हम लोग बाह्य रेडिएशन देते हैं, ठीक है, ये बाह्य विकिरण है। तो जैसे एक साथ सबको बाह्य विकिरण दिया जाएगा लगभग, ठीक है, मैक्सिमम परमाणु, तो उनको क्या होंगे, उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे। तो उत्तेजित अवस्था में जाने के सब क्या करेंगे, एक साथ 10 की पावर -8 सेकंड तक रहेंगे, एक साथ कला संबद्ध और कला संबद्ध में स्कोरेंट और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रक्रिया होगी कि हम लोग इनको
जो उत्तेजित करेंगे वो बाह्य विकिरण से करेंगे, ठीक है, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो उत्तेजन की जो प्रक्रिया है परमाणु की वो प्रेरित होगी, ऑटोमेटिक नहीं करते हम लोग, प्रेरित करते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे तो क्या होगा, कभी ये 10⁻60 सेकंड में विकिरण हासिल करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। और ऐसा होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको एक साथ बाह्य विकिरण से उत्तेजित करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। फिर दूसरे हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, स्वतः उत्सर्जन। स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। देखो जैसे ही हम लोग इनको विकिरण के द्वारा उत्तेजित करते हैं तो 10⁻⁸ सेकंड में ये स्वतः उत्तेजित अवस्था से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे, ठीक है। और एक विकिरण का अगर विकिरण अवशोषित करते रेडिएटिव इमिशन होगा, ठीक है, विकिरण का उत्सर्जन होगा। और ये विकिरण का उत्सर्जन होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये इंडिविजुअल परमाणु की चॉइस होगी, ये इनका पर्सनल डिसीजन होगा कि इसको 10⁻⁸ सेकंड, ये एवरेज टाइम 10⁻⁸ सेकंड से कब इमिशन करना, ठीक है, रेडिएशन इमिशन करना, ये इनका पर्सनल डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये जो इमिशन होगा वो कैसे होगा, स्पॉन्टेनियस। अब हमको लेजर सिद्धांत में क्या है, स्टिमुलस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन के बजाय हमको स्टिमुलेटेड इमिशन करना है। अर्थात ये उत्सर्जन इनकी चॉइस नहीं होगा कि हमारी चॉइस होगी, ये उत्सर्जन एक साथ हो, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, जैसे किसी स्थान इससे एक विकिरण निकलेगा, उसकी बजाय हमारी चॉइस होगी कि इन तीनों से 3 विकिरण निकले, तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी हो क्या है, रेज होगी, बढ़ जाएगी। और जितने हमारे विकिरण निकलेंगे वो क्या होंगे, वो कला संबंध होंगे, ठीक है, वो मोनोक्रोमेटिक होंगे और डायरेक्शनल भी होते हैं, अर्थात एक डायरेक्शन में निकलेंगे सारे, ओके। ये का गुण होता है। तो ये स्वतः उत्सर्जन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन करते हैं, उद्दीपक उत्सर्जन, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या करते हैं हम लोग, हम हमारी पहली प्रक्रिया होगी जिनको हमने परमाणु को HCl बाहर कर देती उत्तेजित अवस्था में लिया, ठीक है। और फिर दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है कि ये देखो, इसको और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। पहली प्रक्रिया में क्या किया, हमने एक बाह्य विकिरण दिया, ठीक है, और हमारा परमाणु सिर्फ M ऊर्जा स्तर में है और ये M ऊर्जा स्तर में है, ठीक है। ये परमाणु या इलेक्ट्रॉन जो भी, जैसे ही ये दिया इसको, ये उच्च कक्षा में उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। और यहाँ पे क्या है, स्वतः उत्सर्जन होता है, यहाँ पे ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, ठीक है। ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, ये कैसे आया, स्वतः आया 10⁻⁷ सेकंड में। अब हम लोग उत्तेजित उत्सर्जन के लिए क्या करेंगे कि इसका एक सिद्धांत है, आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर हम लोग किसी उत्तेजित परमाणु पर, ठीक है, इसके बराबर ऊर्जा का अगर हम लोग इस पे रेडिएशन, इसको कितना रेडिएशन देंगे या फिर एक विकिरण का आघात कर रहा है इसके ऊपर, तो क्या होगा,
इस विकिरण के बराबर, चूंकि इसकी ऊर्जा विकिरण के बराबर है, तो इसके बराबर एक और विकिरण, या फिर ये कहें कि ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, ठीक है। और जो विकिरण का उत्सर्जन करेगा ये, उसकी ऊर्जा, आवर्ती और उसका फेज और उसकी डायरेक्शन से वैसी होगी जैसा फोटो इस पे आपको कराया गया, ठीक है। देखो ये एन, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर में है हमारा, और इसमें हमने एच न्यू फोटोन का एच न्यू फोटोन का आघात किया, प्रारंभ किया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, और ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, और जो रेडिएशन निकलेगा वो हमारे पास दो रेडिएशन प्राप्त होंगे, और ये दोनों रेडिएशन क्या होंगे, मोनोक्रोमेटिक होंगे, डायरेक्शनल होंगे और एक समान फेज होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर ऐसे ही हमारे पास में ये दो रेडिएशन निकल गए, आगे हमारे पास में अगर दो परमाणु, ठीक है, दो परमाणु ऐसे उच्च ऊर्जा स्तर में है, या तीन परमाणु है, जितने भी है, ये दो परमाणु है और दो परमाणु पे दो रेडिएशन दिए, तो टोटल कितने रेडिएशन निकलेगा, यहां से जैसे जाएंगे तो तीन रेडिएशन निकलेगा, ठीक है, ये लोअर स्टेट में रहेगा। जैसे ये तीन नेक्स्ट तीन परमाणु को ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लेके आएंगे, तो फिर तीन और तीन 6 रेडिएशन, इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा जो रेडिएशन है, एक रेडिएशन से दो रेडिएशन मिले, दो से तीन मिले, तीन से 6 मिलेंगे हमारे। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रकाश है या रेडिएशन, ठीक है, जिस प्रकार की इसकी प्रकृति है, उस प्रकार का जो हमारा रेडिएशन है उसका क्या होगा, आवर्धन होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लेजर सिद्धांत है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो हमारा जो एमिशन है वो किस है, स्टिमुलेटेड है, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन होने से क्या होगा, अगर ये हमारा जो रेडिएशन है वो लाइट का होगा, प्रकाश का होगा, तो ये किसका आवर्धन होगा, प्रकाश का आवर्धन हो गया, ठीक है। ये हमारा लेजर का सिद्धांत है कि प्रेरित अवशोषण कराते हैं लोग, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसको हम लोग लोअर करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है उसको लोअर करने की, कम से कम करने की कोशिश करते हैं, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसको हम लोग मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा रेडिएशन निकलेगा, एमिशन होगा रेडिएशन का, वो क्या होगा, स्टिमुलेटेड होगा, स्टिमुलेटेड होगा, ठीक है। और स्टिमुलेटेड एमिशन कैसा होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा, कोहेरेंट होगा, डायरेक्शनल होगा, और इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी होता है, डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है। अर्थात एक वर्णीय होगा, कला संबंध होगा, एक वर्णीय होगा, कला संबंध होगा, और एक जो भी दिशा में हमारा ये रेडिएशन आ रहा है उसी दिशा में ये रेडिएशन एमिशन होगा, ठीक है। और जो इंटेंसिटी होगी इसकी बहुत ही हाई इंटेंसिटी होगी, देखिए किस प्रकार से केवल एक रेडिएशन के द्वारा हम लोग जो लाइट है एम्प्लीफिकेशन हाईली इंटेंसिटी वाली रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये हमारा लेजर सिद्धांत है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है, ठीक है, जनसंख्या प्रतिलोमन, जनसंख्या प्रतिलोमन, प्रतिलोमन, या फिर इसका वर्ड है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो लेजर सिद्धांत में या लेजर प्रक्रिया में हमारे पास में एक और जो शब्द आएगा वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या प्रतिलोमन। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम रेडिएशन चाहिए, ठीक है, जैसे कि 3 रेडिएशन है, इस प्रकार से हमारे पास में जैसे इंटेंसिटी हमको 10 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे 5 5 1 2 3 4 5 परमाणु उत्तेजित अवस्था में होना चाहिए, और हमारे पास में
ठीक है। H में ऊर्जा के 5 फोटोन इसमें 5 फोटोन का ये अवशोषण करेगा, तो 5 तो ये है और 5 ये है, टोटल मिला के हमको 10 मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 10। और ये 5 से पहले कितने होने चाहिए? ठीक है, 5 को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में ये 5 मिलके हमारे पास 5 परमाणुओं को उत्तेजित ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि हमको जितना हमारी इंटेंसिटी हाई चाहिए पर्टिकुलर रेडिएशन की, उतने ही परमाणु हमको क्या है उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चाहिए होंगे। ठीक है, तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जो परमाणु है और यहाँ निम्न स्तर के मिनिमम परमाणु होंगे, तो लोअर स्टेट में हमारे परमाणु की संख्या निम्न है और अपर स्टेट है जो कि हमको उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहते हैं, उसमें हमारे परमाणु की संख्या मैक्सिमम होता है। तभी हमारे पास में ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन है उसमें हाईली इंटेंस रेडिएशन को प्राप्त होगा। और ये प्रक्रिया जिसमें परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में अधिक होते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग, उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या प्रतिलोमन या इस समष्टि प्रतिलोमन भी कहते हैं इसको, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, जनसंख्या या समष्टि प्रतिलोमन। ठीक है, समष्टि प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अवस्था है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हम लोग उसको मैक्सिमम परमाणु को उच्च ऊर्जा स्तर में प्राप्त कर सकते हैं, ताकि या फिर कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उत्तेजित उत्सर्जन के पश्चात हमको हाईली इंटेंस रेडिएशन प्राप्त हो। ठीक है, और जो रेडिएशन है उसके आधार पे हमारा जो लेजर है, लेजर प्रक्रिया है, उसमें हमारा लेसर, मेसर या यूवी, एएचआर, ठीक है, इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। यहाँ पे ये रेडिएशन किसका है? लाइट का रेडिएशन है, तो इसका नाम है लाइट। ठीक है, अगर लाइट की जगह हमारे माइक्रोवेव तो ये एल की जगह हमारा एम होगा, अगर अल्ट्रावायलेट है तो वो हमारा यूवीए होगा, और अगर एक्सरे तो हमारा होगा एक्सरे, एएसईआर। ठीक है, अर्थात एक्सरे एमिशन, एक्सरे एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारा लेजर सिद्धांत हो गया, इसमें हमको एक विचार ये ध्यान रखना है। ठीक है, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इनकी अलग अलग प्रक्रिया है, किस प्रकार से हम लोग इंड्यूस डेवलपमेंट कराते हैं, किस प्रकार से हम लोग इसको कम करते हैं, किस प्रकार से स्टिमुलेटेड एमिशन को मैक्सिमम करते हैं, और किस प्रकार से हम लोग पॉपुलेशन डिवेलपमेंट प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेक्चर समाप्त हुआ, देखने के लिए शुक्रिया।